पश्चिम बंगाल में नतीजे आने के बाद से लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही है। बीजेपी के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी गई है। सवाल उठाया जा रहा है। लगातार बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय मौजूद है। सर, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही है। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी गई है। जांच होनी चाहिए किसने किया। ये भारतीय जनता पार्टी है, कुछ भी करा सकती है। अब तो 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस, डबल इंजन की सरकार, उस पर से दोनों केंद्र और प्रदेश का अहंकार, अब तो सब कुछ उनके हाथ में। अब किसको आरोप देंगे, अब किसको आरोप लगाएंगे। आपने देखा सड़कों पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दौड़ा कर भाजपा के गुंडे मार रहे थे। ये अपना चरित्र बताने की बात करते थे। इनका असली चरित्र अब बंगाल की जनता देखेगी और पछताएगी। बीजेपी कह रही है कि तृणमूल कांग्रेस ने पूरी तरह से इसको अंजाम दिया है। तृणमूल कांग्रेस पर लगातार आरोप तमाम नेता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जब उनकी सरकार थी तब भी उनके ऊपर आरोप, जब इनकी सरकार है तब भी उनको आरोप। ये नालायक और निकम्मी सरकार, झूठ बोलने वाली सरकार, दंगे भड़काने वाली सरकार, ये कुछ भी कर सकते। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मृतक परिवार से संवेदना व्यक्त करते हुए इसकी जांच होनी चाहिए, दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी के मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी बंगाल जैसा ही माहौल पहले हुआ करता था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब आए उसके बाद माहौल ठीक हुआ है पूरी तरह से प्रदेश का। बंगाल के साथ तुलना कर रहे हैं। तो छोड़कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब आए थे तो वहाँ से धकिया दिए गए थे, तो छोड़कर हमारे पास क्यों आ गए थे और गाली क्यों दे रहे थे उनको? जब इतने अच्छे थे तो मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को गाली क्यों दे रहे थे? ब्राह्मण नेताओं को गाली क्यों दे रहे थे? ये इसलिए बोलते हैं कि आप लोग दिखाते हो। जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि उसके मंत्रालय का चुनाव कब होने वाला है, आज से 5 महीना पहले आप लोगों के सामने कर दिया कि बैलेट पेपर छप रहे हैं, एकदम टाइम पे चुनाव होगा, उस आदमी को पता ही नहीं, कुछ चलती ही नहीं है, तो काहे को आप लोग दिखाते हो? सर, आईपैक को लेकर कल अखिलेश यादव ने खुद कहा कि हमारे पास फंड नहीं है, यही वजह है कि संबंध खत्म कर रहे हैं। अब कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बंगाल को लेकर जिक्र कर रहे हैं, घोटाले का जिक्र कर रहे हैं कि इसी तरह से यूपी में फंडिंग होती लेकिन ममता बनर्जी हार गई, यही वजह है कि संबंध खत्म समाजवादी पार्टी ने। सिर्फ 2 बातें कहूँगा, वो व्यक्ति इतना डिजर्व भी नहीं करता है कि उसका रिस्पॉन्स दिया जाए, है ना। लूज कैनन है वो, नहीं बोलेंगे तो कोई दिखाएगा नहीं। आप लोगों से निवेदन है कि उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में चले जाइए, प्रधान से, सचिवों से, जिला पंचायत सदस्यों से, जिला पंचायत अध्यक्षों से पूछ लीजिए कि क्या हालत है, किस तरह ये पूरा परिवार लूट रहा है हर जिले को ध्यान भटकाने के लिए। और ये फिर जब ये आरोप लगाएं तो अपनी हैसियत बताती हैं कि उस सरकार में इनकी कितनी हैसियत है। मैंने पढ़ा मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सरकार में तुम हो और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार आप बयान दे रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? ये इसलिए फटफटा रहे हैं। मैं चुनाव के समय से बोल रहा हूँ, इसको बैकबकाइटिस की प्रॉब्लम है, इनको चाहिए अपना इलाज कराएं। और नहीं बोलेंगे तो शायद भारतीय जनता पार्टी नोटिस नहीं भी लेगी। इनको कुछ सीटें मिलने वाली नहीं है। एक तो भारतीय जनता पार्टी सीटें नहीं देगी, और कहीं गलती से 2-4 सीटें दे भी दी तो सारी सीटों पर इनकी जमानत जब्त होने वाली है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।